Hello aspirants, let us start our new topic that is structure of the earth. हम लोग अभी इन छोटे छोटे टॉपिक्स देख लेते हैं जो ज्योग्राफी में इम्पोर्टेंट है और टॉपिक वाइज चलेंगे, पूरा सीरीज इसको बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसको बीच में छोड़ देंगे। एंड आई एम रियली सॉरी दैट आई एम हियर आफ्टर सम टाइम। एक्चुअली वी वर बिजी समवेयर, सो सॉरी फॉर दैट थिंग। हाँ, देख लेते हैं टॉपिक पर, देख लेते हैं कि क्या इससे क्या इंपॉर्टेंट है और इसको कैसे पढ़ना है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत कम टाइम में इसको कवर करना है। हमें जानना है कि स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्या है। बेसिकली हेयर वी वांट टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कि इसका इंटीरियर क्या है और अर्थ के अंदर एग्जैक्टली है क्या। अब इसका हमें इस चीज़ के बारे में पता लगाना है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि हाँ इसके अंदर ये सब चीज़ें हैं। कौन कौन से सोर्सेज हैं विच विल टेल और विच विल गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट इट, दैट व्हाट इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं, वो इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। वी विल स्टडी सिस्मिक अबाउट सिस्मिक एक्टिविटीज हेयर, एंड इन सिस्मिक एक्टिविटीज वी विल बेसिकली टॉक अबाउट द अर्थक्वेक्स. So here we also talk about the types of earthquake and effects of earthquake. Okay, so let's start. What are the sources of information about the interior of the earth? कौन कौन से sources हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये इस पृथ्वी के अंदर ये सब चीजें हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि डायरेक्ट सोर्सेज कौन कौन से हैं। डायरेक्ट सोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं कि वो सोर्सेज हैं जिनसे हमें, मतलब हम लोग डायरेक्ट फील कर सकें, डायरेक्ट उसको ऑब्जर्व कर सकें, रेदर देन कि एक कोई मतलब दूसरा तरीका हो। हम इनडायरेक्टली जाने की बजाय हमें सीधा सीधा चीज़ें पता चल रही हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ये डेटा है। इस डेटा से हम लोग इन्फर कर सकते हैं या फिर अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें हमारे पृथ्वी के अंदर होंगी। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है वोल्केनिक एरप्शन। अब वोल्केनिक एरप्शन कैसे हेल्प करता है, या इट इज़ वेरी बेसिक, दैट की जो वोल्केनिक एरप्शन होता है उसमें जो लावा बाहर निकलता है, उसमें जो लावा बाहर निकलता है दैट कम्स फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर ओनली। ये अर्थ के इंटीरियर से आता है। अब अर्थ के इंटीरियर से आता है तो इट विल कैरी सम मिनरल्स, सब मेटल्स और whatever is in the interior of the earth। तो वो जब आने के बाद ठंडा हो जाता है जिससे कि इग्नियस रॉक्स बनती हैं, एंड उसको जब हम लोग लैब में टेस्ट करते हैं तो वी विल वेरी इजीली फिगर आउट कि अर्थ के अंदर क्या है। तो वोल्केनिक इरप्शन जो लावा निकलता है उससे हमें पता चलता है। दूसरी चीज, भाई हम लोग क्या करें, माइन कर लें, हम लोग डिग कर लें अर्थ के सरफेस को। हम जितना डिग करते जाएंगे हम लोग वो पता चलता जाएगा कि हाँ ठीक है। जैसे हम लोग गाँव में ट्यूबवेल लगाते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की लेयर्स मिलती है, मिट्टी मिलती है अलग अलग तरीके से, कभी कंकड़ आता है, कभी वैसे मिट्टी आता है। तो हमें पता चलता जाता है कि हाँ अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या चीजें हैं। तो माइनिंग और ड्रिलिंग से भी हमें पता चलता है। जैसे कि वर्ल्ड में अभी कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट बहुत पहले चला था, अभी शायद बंद हो गया है वो। और इससे भी जब क्या होता है, ये देखो इस फोटो से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ओशियंस में ड्रिलिंग हो रही थी, तो ड्रिलिंग हो रही थी तो पता चल रहा था जो ओशियनिक क्रस्ट को ब्रेक किया जा रहा था, एंड विल गेट टू नो कि हाँ इस क्रस्ट के अंदर क्या क्या है। जैसे ये आप इस पे देख पा रहे हो इस फोटो में। ओके, तो ये थे डायरेक्ट सोर्सेज की बात हो रही थी। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। ओके, तो ये है डायरेक्ट सोर्सेज जिनसे हमें पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। ऐसे ही इनडायरेक्ट सोर्सेज भी हैं जो हमें बताते हैं कि हाँ एक कुछ स्पेसिफिक अमाउंट में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाता है पर्टिकुलर अर्थ के इंटीरियर के बारे में। जैसे टेम्परेचर। अब आप देखोगे जब हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग अर्थ के नीचे जाते हैं तो वी फील दैट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ और टेम्परेचर ऑफ द इंटीरियर इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द। हम लोग जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो वैल्यूज आप देखोगे कि हम लोग बिल्कुल कोर के पास जाते हैं तो टेम्परेचर कितना ज्यादा हाई हो जाता है। वी आर नॉट एबल टू डिग इवन 15 किलोमीटर्स। हम लोगों ने अभी तक 12 किलोमीटर्स डाउन द अर्थ में डिग किया है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डिग आउट। तो टेम्परेचर से हमें पता चलता है कि हाँ जैसे जा रहे हैं तो समथिंग विच इज़ वेरी हॉट। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी मैं कुछ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि these things will be revealed after some theories जो कि बाद में हमें बताएंगे कि क्या क्या चीजें हैं। प्रेशर, आप देखोगे कि प्रेशर क्या होता है कि जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे तो इस पॉइंट पे कितना लोड है इसके ऊपर, इस पॉइंट पे कितना लोड है और इस पॉइंट पे कितना लोड है। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो लोड बढ़ता जाता है, और जितना लोड बढ़ेगा तो प्रेशर विल इंक्रीज।
भाई आप अर्थ में देखोगे तो पर्टिकुलर एक पॉइंट पे आपने देखा, इस पॉइंट पे देखा तो प्रेशर मान लो P1 था, ओके, और आपने इस पॉइंट पे देखा तो P2 प्रेशर था, ओके, इस पॉइंट पे देखा, जितना आप अंदर गए अर्थ के पास मतलब कोर के पास जाओगे तो P3 प्रेशर। तो आप देखोगे जितना हम लोग कोर के पास जाएंगे तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि सुपर इनकम्बेंट लोड उसको बोलते हैं, सुपर इनकम्बेंट लोड, सुपर इनकम्बेंट लोड वो है बढ़ जाता है, और उस बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाता है। तो दीज आर दी फैक्टर्स। फिर डेंसिटी, एज वी नो कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और जैसे जैसे हम लोग अर्थ के अंदर जाते हैं तो मास बढ़ता जाता है और वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो वॉल्यूम जितना डिक्रीज होगा उतना ही हमारा डेंसिटी क्या होगा, बढ़ता जाता है। एक तो ये रीजन है। दूसरा चीज, डेंसिटी बढ़ने का एक और रीजन है, वो रीजन क्या है कि जब नीचे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे बहुत हैवी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स लाइक आयरन एंड निकल, आयरन एंड निकल विच आर high in density. So that's why the density of the inner core is very much high. ओके तो ये रीजन है कि उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। फिर हमें सिस्मिक वेव से भी पता चला। अब ये सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं? सिस्मिक वेव्स आर सिंपल वेव्स व्हिच आर जनरेटेड बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के कारण जो वेव्स उत्पन्न होती हैं उनको सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स वी जनरली स्टडी, दैट इज पी वेव्स एंड एस वेव, और इसके बाद एक और होता है उसको बोलते हैं सरफेस वेव्स व्हिच इज मोर डेंजरस देन एनी अदर वेव्स, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पी वेव्स एस वेव्स पे हम लोग अभी आगे डायग्राम में देखेंगे, वहां से हमें और चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक होता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से भी हमें कुछ कुछ चीजें पता चलती हैं कि हाँ, अर्थ का जो इंटीरियर है ना, वहां पे जो मैटर है विच इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या है वो, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम लोग देखते हैं कि यार जो ग्रेविटेशन या ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट है। कैसे पता चलता है कि आप जब आप देखोगे जो नॉर्थ पोल है, जैसे पोल है, पोल पे आप जी की वैल्यू क्या है, बढ़ जाती है, और इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या है, कम हो जाती है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो मास जो डिस्ट्रीब्यूटेड है भी, उसके कारण जो ग्रेविटी है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए जी की वैल्यू अलग आती है। और इससे भी हमें एक आइडिया लगता है कि हाँ, इंटीरियर में मास जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक यूनिफॉर्म वे में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। फिर हमें मैग्नेटिक फील्ड्स भी हमें बताती है, जो मैग्नेटिक सर्वेज हुए है ना, उनसे भी हमें पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर में ऐसे मटेरियल्स हैं, ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि मैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, जो कि मैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। ओके, जैसे कि आयरन हो गया, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती है, जनरेट होती है। तो उससे हमें एक आइडिया लगता है। इस थ्योरी को वो प्रूफ देने के लिए कौन कौन से एविडेंसेस हैं, ओके, कि भाई कौन कौन से एविडेंसेस है जो हमें बताते हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ इनके इंटीरियर में है। जैसे नेबुलर हाइपोथेसिस एक बात बोलता था कि जो हमारा यूनिवर्स है वो गैस के क्लाउड से बना है। वो किससे बना है? गैस के क्लाउड से बना है, दैट इज जिसको हम लोगों ने नेबुला बोला। इस गैस के क्लाउड से जब बना है तो हमारे प्लैनेट्स भी क्या होने चाहिए थे, गैस के होने चाहिए थे, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली राइट, और इसीलिए ये थ्योरी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। उसके बाद हम लोग प्लेनेटसिमल हाइपोथेसिस की बात करते हैं। प्लेनेटसिमल हाइपोथेसिस की बात ये है कि जो डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट था वो स्पिन करता है और वो क्या हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है, एग्रीगेट हो जाता है। एग्रीगेट हो जाता है मतलब छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक साथ इकट्ठा होके, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, जुड़ के एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, और धीरे 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 ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, जुड़ते जाते हैं और ये बड़ा हो जाता है। इससे क्या होता है, प्लैनेट्स की उत्पत्ति होती है, प्लैनेट्स बनते चले जाते हैं। फिर सिस्मिक एक्टिविटीज की हम लोग बात कर रहे थे, तो सिस्मिक एक्टिविटीज में सिंपली हम लोगों ने देख लिया था कि क्या बताते हैं, ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में है क्या, और ये वेव्स जो हैं वो अर्थक्वेक के कारण जनरेट होती हैं। तो हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि भाई अर्थक्वेक जो है वो आता है क्या, उसके वो अर्थ जो हमारी वो शेक क्यों करती है, दैट्स इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। और क्या होता है कि देयर आर many factors which are responsible for the occurrence of earthquake, we will study here only। क्या होता है, जनरली एक फोल्ट बन जाता है, उस फोल्ट के कारण अर्थ के इंटीरियर में एक फोल्ट बन जाता है। वहां पे क्या होती हैं, प्लेट्स जो है एक दूसरे से टकराती हैं। प्लेट्स जब टकराती हैं एक दूसरे से, एक प्लेट मान लो इधर मूव कर रही है, दूसरी प्लेट इधर मूव कर रही है, तो ये दोनों आपस में जब इन दोनों के बीच में काइंड ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होता है या फिर रेसिस्टेंस जनरेट होता है, तो इस पॉइंट पे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी के रिलीज होने के कारण क्या होता है, वेव्स जनरेट होती हैं, या फिर मैं बोलूँ कि
अर्थक्वेक आता है। तो दैट इज द रीजन। और अर्थक्वेक में दो चीजें, दो पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है फोकस। फोकस होता है कि जिस पॉइंट पे अर्थक्वेक आया है, जिस पॉइंट पे अर्थ के इंटीरियर में अर्थक्वेक आया उसको फोकस बोलते हैं। उसके जस्ट परपेंडिकुलर ऊपर, मतलब उसके जस्ट 90 डिग्री ऊपर जो पॉइंट होता है अर्थ के सरफेस पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। आपने सुना होगा कि भाई जयपुर इज द एपी सेंटर फॉर अर्थक्वेक, कच्छ इज द एपी सेंटर ऑफ अर्थ। दैट इज डिफाइनिंग दैट प्लेस वेयर अर्थक्वेक्स is exactly observed on the surface of the earth। तो ये अर्थक्वेक के बारे में कुछ चीजें हैं। और सिस्मिक वेव्स में हम लोग देख रहे हैं प्राइमरी वेव्स होती हैं, सेकेंडरी वेव्स होती हैं, सरफेस वेव्स होती हैं। तो पी वेव्स कौन सी होती है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। पी वेव्स कौन सी होती है, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है, साउंड वेव्स की तरह चलती हैं, दैट मूव्स इन टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन आप लोगों ने पेंडुलम वाला देखा होगा ना, टू एंड फ्रो मतलब एक बार आगे पीछे इस तरह से मूव करती हैं वो। ओके, इसमें क्या होता है, दीज ट्रेवल फास्टर विद द स्पीड इन सॉलिड मटेरियल। ये सॉलिड में बहुत ज्यादा तेज चलती हैं, दो दे ऑल्सो पास थ्रू द लिक्विड ऑल्सो, बट लिक्विड में इनकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बट सॉलिड में इनकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। एंड व्हेन दीज waves pass through any medium to different mediums, they always refract। और रिफ्रैक्ट होने के कारण एक शेडो जोन एक एरिया बनता है। दैट इज, मैं यहाँ पे आपको इस फोटो में दिखा देता हूँ आपको और क्लियर हो जाए। जैसे मान लो ये एपी सेंटर है, यहाँ पे अर्थक्वेक जनरेट होता है, मतलब फोकस भी है इसके नीचे, वहां से अर्थक्वेक जनरेट हुआ तो ये वेव्स के यहाँ ट्रेवल करनी है। ये सॉलिड पार्ट है अर्थक्वेक का, सॉलिड पार्ट है, और जैसे ही ये लिक्विड में आती है दीज रिफ्रैक्टेड अगेन एंड दैट ऑल्सो रिफ्रैक्टेड व्हेन दे गो टू सॉलिड मीडियम फ्रॉम लिक्विड। तो यहाँ पे जो ये एरिया है, इस एरिया में कोई भी वेव ऑब्जर्व नहीं हुई, उस एरिया को बोलते हैं शेडो जोन। उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, शेडो जोन। एंड जब आप एस वेव्स पढ़ोगे तो एस वेव्स में हम लोग देखते हैं कि ये जो है सिर्फ सॉलिड के थ्रू पास होती हैं, दीज डोंट क्रॉस द लिक्विड, लिक्विड के अंदर से पास नहीं होती हैं। तो इससे आप देखोगे कि जो हमारा मेंटल वाला एरिया है, या वो सॉरी कोर वाला जो एरिया है, आउटर कोर जो है वो लिक्विड है, और इसीलिए इसीलिए जो एस का जो शेडो जोन है वो बहुत बड़ा होता है। एस का जो शेडो जोन है वो बहुत बड़ा होता है। आप कंपेयर कर सकते हो, आपसे क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि द शेडो जोन ऑफ एस वेव्स इज स्मॉलर देन पी वेव्स, बट दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। ओके, तो वहां पे हमें देखना है स्टेटमेंट किस तरीके से पूछा जाता है। एस वेव्स की बात कर लेते हैं। तो एस वेव्स क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स हैं और डिस्टोर्शनल वेव्स है। दीज travel like this, है ना। Okay, and these always travel in a perpendicular to the propagation of the waves। तो ये हमें चीज ध्यान रखनी है कि ये हमेशा परपेंडिकुलर चलती हैं। ओके, कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड्स, ये चीज हम लोगों ने देख ली, कैन ओनली पास थ्रू सॉलिड्स, क्रिएट्स ट्रफ्स एंड क्रस्ट इन दी, दीज आर लाइक ट्रफ्स एंड क्रस्ट। ओके, हेल्प टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो हम लोग ये पढ़े इसीलिए रहना है क्योंकि ये हमें हेल्प करती हैं अर्थ के स्ट्रक्चर को जानने के लिए। तो ये हम लोगों ने एस वेव देख लिया, पी वेव देख लिया। इसमें देख लिया था एस वेव क्या है, सर सॉलिड से पास होता है, लिक्विड से पास नहीं होता है। और यहाँ पे जब पी वेव देख रहे थे तो पी वेव क्या है, एस वो सॉलिड से भी पास होता है और लिक्विड से भी पास हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि हाँ चीजें इंटीरियर में क्या क्या चीजें की, कुछ सॉलिड पार्ट भी है और कुछ लिक्विड पार्ट भी है। फिर आता है सरफेस वेव्स, विच आर द मोस्टली disasters। These are the most disastrous waves which creates chaos on the surface of the earth। और ये बहुत टाइम तक होती हैं, लेकिन हाँ ये सबसे बाद में ऑब्जर्व की जाती है। पी को प्राइमरी वेव्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे ऑब्जर्व फर्स्ट एट दी सरफेस, वो सबसे पहले ऑब्जर्व की जाती है। उसके बाद कौन सी, सेकेंडरी वेव्स ऑब्जर्व की जाती हैं, और उसके बाद आता है सरफेस वेव, जो कि वो बोलते हैं कि मौत का पैगाम लेके आते हैं। इससे बहुत ज़्यादा डेथ होती है, बहुत ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉस होता है, पेड़ पौधों को लॉस होता है, इन्वायरमेंट को लॉस होता है। तो ये सबसे ज़्यादा वॉयलेंट है, इनको वॉयलेंट वेव्स भी बोलते हैं। इनकी स्पीड स्लो होती है पी एंड एस वेव से, पी की सबसे ज़्यादा होती है, देन एस एंड देन सरफेस। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन में कर सकते हो। क्या ये चीज़ हम लोगों ने देख ली। तो दीज आर दी सिस्मिक वेव्स, जो कि अब हम लोगों ने पढ़ा देख लिया आप लोगों ने। अब टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से टाइप्स है जिनसे अर्थक्वेक आ सकता है। तो फर्स्ट है टेक्टोनिक प्लेट्स। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे अर्थक्वेक में जो प्लेट वो सॉरी
अर्थ में जो प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो प्लेट्स मूव करती हैं, जब मूव करती हैं तो रेसिस्ट करती हैं एक दूसरे को, और यहाँ पे एक दूसरे के सामने आ जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, फोल्ड क्रिएट हो जाता है, एकदम से वो झटका लगता है, और उस झटके के कारण ही क्या होता है, अर्थक्वेक आता है सरफेस। दूसरा चीज वोल्केनिक इरप्शन। मान लो किसी पहाड़ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, वोल्केनिक इरप्शन हो तो यहाँ बहुत तेज धमाका होता है, तो यहाँ जो आसपास की जमीन होती है उसमें अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत होते हैं। कोलैप्स ऑफ अर्थक्वेक्स, मान लो जैसे माइन है, कोई भाई खदान है, बहुत बड़ी खदान है, उसकी छत टूट गई, उसका रू सरफेस टूट गया, वो टूट गया, तो वहां का जो प्लेस था, वहां की जो जगह थी, वो वैक्यूम थी, वो ऑलरेडी वो क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी, तो उसकी जगह पे कहीं पे उसके आसपास वाले एरिया में फिर से वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और वो क्या है कि जमीन अपने आप को बैलेंस करने के लिए मूव करती है, तो वहां पे अर्थक्वेक आ सकता है। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, कि भाई हम लोगों ने कहीं पे न्यूक्लियर टेस्ट किया है, या फिर हम लोगों ने किसी बम का टेस्ट किया है, या डिफेंस की कोई डी वो चल रही है जहाँ पे बम गिराया जा रहा है, तो इन दैट एरिया ऑल्सो, या फिर हम लोग बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने के लिए बम्स का यूज करते हैं, तो वहां वाले एरिया में भी अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं। रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स। रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक क्या, कि कई बार क्या होता है कि जो रिजर्वायर्स होते हैं, मतलब डैम्स होते हैं, तो डैम्स में बहुत ज्यादा पानी, और उसके सरफेस पे, मतलब उसके सरफेस पे आप देखोगे, यहाँ यहाँ पे जो पानी, यहाँ पे जो जमीन होगी, इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, और इसी प्रेशर के कारण यहाँ की जमीन क्या होती है, डिस्प्लेस हो जाती है, लूज हो जाती है, और लूज होने के कारण ये जो डैम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाता है, एंड दैट क्रिएट्स अर्थक्वेक इन दैट एरिया। तो ये चीजें हम लोगों ने देख ली सारी। टेक्टोनिक देखा हम लोगों ने, वोल्केनिक इरप्शन देखा कि वोल्केनिक इरप्शन से किस तरीके से अर्थक्वेक आ सकता है, कोलैप्स की माइनिंग एक्टिविटीज चल रही हैं, बिल्डिंग गिर जाए, बहुत बड़ी बिल्डिंग गिर जाए, तो उससे भी आसपास के एरिया में अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं। एक्सप्लोजन हो जाए, ठीक है, रिजर्वायर इंड्यूस जो कि हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। किन किन पे हम लोग अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, कौन कौन से स्केल, एक तो वैसे हम लोग देखते हैं तो सिस्मोग्राफ पे हम लोग मेजर करते हैं, लेकिन देयर आर टू स्केल्स विच हेल्प्स टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द स्केल्स और मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केल। तो एक है मर्कली स्केल। मर्कली स्केल क्या करता है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई और टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। इंटेंसिटी मतलब कि कितने ज्यादा लोग इफेक्ट हुए हैं इससे, ये जो अर्थक्वेक आया है उसने कितने ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट किया है, और इसको मेजर करते हैं 1 to 12 स्केल पे, 1 to 12 स्केल पे। ऐसा ही रिएक्टर स्केल है, जनरली आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि भाई गुजरात में इतने रिएक्टर स्केल पे अर्थक्वेक आया है, दिल्ली में इतने रिएक्टर स्केल पे, अफगानिस्तान में अभी आया था। तो ये चीजें अब अक्सर न्यूज में वो क्या मेजर करते हैं, वो मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं कि अर्थक्वेक किस मैग्नीट्यूड का आया है, और उसको हम जनरली 1 to 10 पे स्केल पे उसको मेजर करते हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।